Bismillahirrahmanirrahim. We're discussing communication in animals, and the topics which we have discussed already in this portion, they include alarm calls, crying wolf or fake calls by the animals, referential and afferential signals, and level of risk associated with them. The topic which we're going to cover today from this portion include syntax or words used by the animals or individual recognition by the animals, that what is in a name, that how do they recognize individually. तो ये हमारे पास पहला पोर्शन बेटे जो इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, इट इज अबाउट सिंटैक्स. सिंटैक्स का मतलब क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू क्रिएट वेल फॉर्म्ड सेंटेंस इन अ लैंग्वेज. ये हायर एनिमल्स या हायर ऑर्गेनिजम्स तो इस तरह से कर रहे होते हैं कि वो डिफरेंट वर्ड्स को, डिफरेंट जो है वो लैंग्वेजेस को यूज करते हुए, डिफरेंट लैंग्वेजेस में वर्ड्स को यूज करते हुए सेंटेंसेस बिल्ड करते हैं. लेकिन क्या एनिमल्स इन सिग्नल्स को या अलार्म कॉल्स को यूज करते हुए कोई सेंटेंस या कोई फ्रेज डेवलप कर पाते हैं? तो इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट सिंपल सा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि क्या एनिमल्स भी सेंटेंस मेकिंग या अपनी कॉल्स को मिला के कोई मीनिंगफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल फ्रेज वो डेवलप कर पाते हैं? नहीं. दो स्पीशीज है मंकीज की यहाँ पे शोन, एक डियाना मंकी और दूसरा बेटा लोअर साइड पे ये देखिएगा स्लाइड, जो नेक्स्ट स्लाइड आपको नजर आ रही होगी, ये है आपके पास कैम्पबेल्स मंकी. डियाना और कैम्पबेल्स मंकी यूजुअली एक साथ ही रह रहे होते हैं किसी हैबिटेट में, दे आर शेयरिंग देयर हैबिटेट, और उस हैबिटेट के अंदर ये एक दूसरे की जो सिग्नलिंग कॉल्स हैं, अलार्म कॉल्स हैं, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देते हैं. Each species has a special referential eagle alarm signal या alarm call. जब ईगल इनका जो है हॉक या ईगल इनके प्रीडेटर्स हैं, उसको देखते हुए एक रेफरेंशियल सिग्नल या अलार्म कॉल प्रोड्यूस करते हैं. या फिर लेपर्ड, हमने एक बात की थी, वो भी इनके जो है वो प्रीडेटर हो सकते हैं. स्नेक के अगेंस्ट स्पेसिफिक क्लिक्स पे बात की थी हमने. साउंड की अगर बात की जाए, द कॉल्स ऑफ टू स्पीशीज दे आर वेरी डिफरेंट, whereas we might predict each takes note of the calls of the other. कि एक स्पीशी के मेंबर्स दूसरी स्पीशी के मेंबर्स के कॉल के अगेंस्ट रिस्पॉन्स फिर भी देते हैं. हाउ डू दे अंडरस्टैंड? So when a Diana monkey hears the leopard alarm call of Campbell's monkey, it will respond with its own leopard alarm call. कि वो खुद भी अलार्म कॉल प्रोड्यूस करेंगे अपने स्पीशी मेंबर्स को भी बताने के लिए. ड्यूरिंग हिज इन्वेस्टिगेशन, ये क्लॉस जिबर ब्यूलर, ये एक साइंटिस्ट राइट साइड पे आपको नजर आ रही है इसकी पिक्चर, इसने बेटा एक एक्सपेरिमेंट किया that monkeys may exhibit lexical mean words syntax की फॉर्म में, या वो शायद इन साउंड्स को अरेंज करते हैं और उससे कोई मीनिंग्स प्रोड्यूस करते हैं. Syntax describes the rules governing the order in which signals are given. You and me, they follow syntactic rules when we communicate. हम sentences के फॉर्म में करते हैं यूज. इसकी दो बेसिक क्लासेस हैं जो रिकग्नाइज हैं, फोनोलॉजिकल एंड लेक्सिकल. Phonological syntax is commonly observed in studies of animal signal system, and lexical it's observed in higher vertebrates such as human. जब वो words की form में बात कर रहे हो तो उसे lexical system या lexical syntax कहा जाता है. It refers to the rules whereby the use of signals in conjunction with the one another results in a new signal that conveys a new message, and one that is independent of the meanings of the component signals. ये जो साइंटिस्ट है क्लॉस ज़िबर ब्यूलर, इसने नोट किया बेटे कि कुछ सर्टन सर्कमस्टांसेस में, सर्टन कंडीशंस के अंदर, ये जो कैम्पबेल्स मंकी है, ये अलार्म कॉल के बाद एक बूम बूम कॉल भी प्रोड्यूस करते हैं. और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से ये बात सामने है कि शायद वो बूम बूम कॉल एक इनहिबिशन कॉल होती है कि अब खतरा टल गया है, इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देने की जरूरत नहीं है. Contextually, these calls are heard when something startles a monkey. मंकी के लिए कोई जो आपके लिए हैरान कुन चीज जैसे नजर आएगी, that could indicate the presence of a predator. A large branch breaking, for example, वो भी एक threat होगा इनके लिए. He also noted that whereas Diana monkeys will always react to Campbell alarm as an alarm, they do not respond to boom boom alarm sequence in the same way.
बूम बूम सीक्वेंस लग रहा था जैसे वो कैम्पबेल मंकीज के अपने ग्रुप मेंबर्स के लिए ही है. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, इस तरह से अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप हो रही है इन मंकीज के दरमियान कि एक कॉल के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देना है, दूसरी जो सिग्नलिंग कॉल है उसके साथ उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स नहीं देना. हाउ आर दे रिएक्टिंग टू इट? इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए जो डियाना मंकीज हैं उनको टेप रिकॉर्डिंग्स सुनाकर तो उनका रिस्पॉन्स नोट किया गया. और but when the sequence changed, when he played the boom boom alarm call sequence of the Campbell's monkey, the Diana monkeys failed to respond. कि boom boom call के against वो response नहीं दे रहे थे. But when the sequence changed and the Diana monkeys heard the Campbell's boom boom followed by their own alarm call, कि उन्होंने boom boom के साथ अपने किसी ग्रुप मेंबर की अलार्म कॉल भी सुनी तो फिर उन्होंने रिस्पॉन्स डिफरेंटली दिया. जैसे एक ग्राफ से आपको नजर आ रहा होगा नेक्स्ट स्लाइड में, Campbell's alarm with booms रिस्पॉन्स जो है अलार्म कॉल्स का उसका रेट नो रिस्पॉन्स. डियाना मंकी उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया. कैम्बल्स की अलार्म कॉल जो है विदाउट बूम उसके अगेंस्ट सफिशिएंट रिस्पॉन्स है. लेकिन डियाना मंकीज अगर उनका अपना अलार्म है विद बूम या विदाउट बूम तो उसके अगेंस्ट वो दोनों तरह से रिस्पॉन्स दे रहे हैं. तो ये जो सेकंड कॉल हम डिस्कस कर रहे थे बूम बूम कॉल इज ओनली रेलेवेंट इफ इट प्रीसीड्स द कैम्बल्स अलार्म and then in the context it acts as a modifier. ये जैसे मैसेज को चेंज कर देती है कि leopard to something else, perhaps something like possible leopard but no immediate danger. कि इस तरह के इसके मीनिंग्स हो सकते हैं जो वो दूसरे एनिमल परसीव कर रहे होते हैं. At the moment, however, we can probably only speculate. जाहिर है हम उससे जो है वो स्पेकुलेशंस की बेस पे डिस्कस कर सकते हैं इसको. क्लियर इसका जो सिग्नल है या इसकी जो क्लैरिटी है दैट इज नॉट क्लियर टू अस कि वो किस तरह से इसको परसीव कर रहे होते हैं. फिर एक यहाँ पे हमारे पास और स्टडी है जिसके हवाले से इंडिविजुअल रिकग्निशन को रेफर किया गया है. दैट सर्टेन एनिमल्स दे कैन रिकॉग्नाइज individuals of the same species or even some sound signals from other species. इसे कहते हैं इंडिविजुअल रिकग्निशन. या फिर क्या एनिमल्स ने भी एक दूसरे के नेम्स इस तरह से रखे होते हैं या उनकी साउंड्स में उनके नेम्स छुपे होते हैं. मसलन बुल फ्रॉग्स, ये राइट साइड पे येलो कलर में इंडियन बुल फ्रॉग नजर आ रहा है आपको, वैसे इसकी और भी स्पीशीज है. इनकी जो क्रोक साउंड है ऑफ देयर नेबर्स एज वेल एज स्ट्रेंजर्स या टेरिटोरियल बर्ड्स, उनको ये कंपैरिजन के थ्रू रिकॉग्नाइज करते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं. On the other hand, turn stones, ये कुछ birds हैं बेटा जो stones को turn करते हैं to find out their food or invertebrates. They have been shown to be able to recognize individuals on the basis of their facial plumage pattern. कि ये facial जो उनकी pattern है plumage का, feather coat का, उसकी बेस पे recognition करते हैं अपने group members को. Mammals, including human, they identify individual members of their own species by smell on the basis of differences in the breakdown product of the proteins. जो यूरिन है उसको स्मेल करके एनिमल्स जो है वो डिटेक्ट करते हैं एक दूसरे मेंबर्स को मैमल्स के अंदर. दरअसल सर्टेन जीन्स है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, उनकी ब्रेकडाउन जो प्रोडक्ट्स होंगी वो वेरिएबल होंगी. ये स्वेट में हो सकती हैं, यूरिन में हो सकती हैं. उनकी आइडेंटिफिकेशन के थ्रू भी मैमल्स दूसरे ग्रुप मेंबर्स को आइडेंटिफाई करते हैं. ये MHC क्या है? It's a group of genes that code for proteins found on surfaces of cells that help the immune system to recognize foreign substances. ये सारे higher vertebrates में मिलेंगे आपको ये proteins. And in human beings, the complex is also known as HLA, Human Leukocyte Antigen System भी इसको बोला जाता है. तो इसकी breakdown product वेरी करते हैं जिसकी बेस पे एनिमल्स यूरिन में रिलीज होने वाले इनके प्रोडक्ट्स के थ्रू दूसरे ग्रुप मेंबर्स या स्पीशी मेंबर्स को आइडेंटिफाई करेंगे. The ability to recognize one another is of vital importance to social animals, especially जो ग्रुप में रह रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि वो आइडेंटिफाई कर सके either other members और indications from other members वो सेम ग्रुप से हैं या डिफरेंट ग्रुप से हैं. Fights might be avoided अगर कोई इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज कर लेता है दूसरे इंडिविजुअल को. तो दो तरह से फाइट अवॉइडेड हो सकती है. नंबर वन, या तो जिस एनिमल को डिटेक्ट किया गया है वो सुपीरियर रहा हो तो उससे दोबारा फाइट करना यूजलेस होगा क्योंकि उसके बेटर कैरेक्टर्स है. नंबर टू, उसके अगेंस्ट अगर डोमिनेंस रही है डिटेक्ट करने वाले एनिमल की जिसने स्मेल डिटेक्ट की है तो फिर भी वो अपनी एनर्जी उस तरफ वेस्ट नहीं करेगा कि उसको
वो ऑलरेडी जो है वो सबमिसिव बिहेवियर ही देगा दूसरे एनिमल। इसी तरह की एग्जांपल दी गई यहाँ पे बॉटल नोज डॉल्फिन्स की। ये स्लाइड में भी इनकी पिक्चर्स है, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ऐड की हुई है। ये बॉटल नोज डॉल्फिन्स, दे रिलाई अपॉन देयर सिग्नेचर विसल टू स्टे टुगेदर। ये अपने ग्रुप के अंदर सिग्नेचर विसल प्रोड्यूस करते हैं जिसके थ्रू वो अपने दूसरे ग्रुप मेंबर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। और उनके एब्स्ट्रैक्ट को हम इस तरह से ले सकते हैं दैट दीज विसल्स आर एक्चुअली द नेम्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप मेंबर्स इन द ग्रुप ऑफ डॉल्फिन्स जिनको वो यूज कर रही होती हैं फॉर ईच अदर। It seems likely, therefore, that they would have the capacity to recognize and label one another in similar way as other human beings or animals they can label. Young dolphins remain with their mothers for up to 8 years. And although dolphin societies are relatively fluid, with animals coming and going on a regular basis, कि उनमें ग्रुप मेंबर्स आते जाते हैं या चेंज होते रहते हैं डिफरेंट फ्लॉक्स के दरमियान, ग्रुप्स के दरमियान, there exist within this apparent cause very stable subgroups of individuals that remain together for prolonged periods. तो उसमें further subgroups होते हैं जहाँ पे long term duration association build होता है. For these animals, maintaining contact in the sea must involve sound communication because the individuals involved are unlikely to be able to see one another through more than a few meters of sea water. तो पहले भी हम बात कर चुके हैं कि उसमें फिर साउंड कम्युनिकेशन पे वो ज्यादा डिपेंड कर रहे होंगे। It is supposed that these animals effectively call out their name when they emit their signature sound calls, alarm calls. When the separated animals are reunited, signature whistle broadcasting stops. जैसे वो पुकार रहे होते हैं, अगर कोई ग्रुप मेंबर्स में एग्जिट करता है, लीव करता है या उसमें नहीं है, तो उसको जैसे स्पेसिफिक साउंड सिग्नल से वो कॉल देंगे और वो कैटेगरिकली हम उसका जो है उसको कह सकते हैं कि डॉल्फिन्स एक दूसरे के नेम्स रखे हुए हैं जिसको वो इमिटेट करते हैं, बुलाते हैं। और जब वो ग्रुप मेंबर वापस आ जाएगा उस ग्रुप के अंदर, फ्लॉक के अंदर, तो वो हमारे पास इस बात की जो रिकग्निशन है कि वो दरअसल इसी को कॉल करने की, इसी को बुलाने की एक स्ट्रेटेजी थी। So that was all about different ways of communication as well as different types of behaviors which are involved in communication between these animal groups. इससे related